एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 12। इस सवाल को समझाने से पहले इसका कल मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे कि क्या इनटू फंक्शन होता है, क्या इंजेक्टिव होता है, क्या बाइजेक्टिव होता है, क्या ऑन टू होता है और क्या सबजेक्टिव होता है। इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव ये मैंने कल समझाए थे और मैंने ये भी बताया थे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो हम 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम ये सवाल आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो सीखना चाहिए कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें सीखना चाहिए वन वन को सबसे पहले समझें, उसके बाद हमें समझना चाहिए कि इनटू फंक्शन क्या होता है, फिर हमें समझना चाहिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये 3 अलग। अब इन जोड़ी बनाएंगे ना किसकी, वन वन एंड इनटू, जब मिलाएंगे तो ये बनेगा इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, इसको यहां लिख लेते हैं, ये बनेगा इंजेक्टिव। क्या बनेगा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव जब वन वन और इनटू दोनों होगा, और जब वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा तो बनेगा बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। और खाली ऑन टू होगा तो होगा सबजेक्टिव, सबजेक्टिव। ये बात समझ में आई? यस सर। अब वन वन क्या होता है, जो हमारे पास डोमेन है, मिसाल है, ये हमारे पास डोमेन है ए हमारे पास डोमेन है x y z इसके एलिमेंट, और b हमारा को डोमेन है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो वन वन का फंक्शन का मतलब है डोमेन के एलिमेंट्स है ना, ये सारे अलग अलग पेयर बनाए, यानी x अगर 1 के साथ बना रहा है तो 1 के साथ y ना बनाए, अलग के साथ बनाए y, z उससे अलग से बनाए, यानी कोई भी हर कोई अलग अलग एलिमेंट्स बनाए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A paired with the distinct element of set B, that is called one one function। अलग अलग पेयर बनाते हैं, जैसे x ने बनाया 1 के साथ, y ने बनाया किसके साथ भी बनाया 5 के साथ, z ने बनाया 3 के साथ, लेकिन अलग अलग फंक्शन पेयर बना, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन्स paired with the distinct element of set O डोमेन। तो ये हमारा वन वन फंक्शन कहलाता है। इनटू फंक्शन क्या है, ये इनटू फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन क्या होता है, ये जो रेंज है, रेंज क्या होती है, जिसने जो पेयर बनाया, को डोमेन का सबसेट हो, को डोमेन के साथ जो रिलेशन बनाए, किस किस के साथ बनाए, 1 3 5 के साथ रिलेशन बनाए, तो ये रेंज है। और ये रेंज जो है को डोमेन का सबसेट हो, उससे छोटा हो। को डोमेन के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। यस सर। रेंज के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5। तो रेंज छोटी है को डोमेन से, छोटी है ना जी सर। तो ये इनटू फंक्शन है। और अगर सारा कोडोमेन यूज हो जाए, उसके सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज हो जाए, उसको हम ऑन टू कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फंक्शन है, उसमें एलिमेंट है x y z और इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, x ने बनाया 1 के साथ, y ने भी बनाया 1 के साथ, z ने बनाया 2 के साथ, ये फंक्शन है सर। ऐसे भी फंक्शन की शर्तें दोनों पूरी हो रही, डोमेन के सारे एलिमेंट्स ने पेयर बनाया, किसी का डबल इमेज नहीं है। हाँ, इसका और इसका एक ही दिन पर हालांकि एक ही रिलेशन आ रहा है, हो सकता है। इसको समझने के लिए मैंने मिसाल दी थी कि ये समझो लोग हैं और ये इनकी बर्थडेज है। हर आदमी जो पैदा हुआ है उसकी बर्थडे जरूर होगी, ऐसा नहीं कोई पैदा हो और उसकी बर्थडे ना हो, तो रिलेशन जरूर बनाएगा। ये पहली शर्त है फंक्शन। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि है ना, हर आदमी जो पैदा हुआ है उसकी डबल बर्थडे ना हो, लेकिन इसकी और इसकी दोनों पर की एक ही दिन पे बर्थडे हो सकती है, लेकिन डबल नहीं है, डबल बर्थडे नहीं है। ये इसमें समझते ये डबल है, नहीं ये डबल नहीं, ये x और y की एक ही दिन पे बर्थडे हो सकती है सर। तो इस तरीके से हम फंक्शन को समझ सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चनिंग, बीच में नहीं, लास्ट में क्वेश्चनिंग करें। जब मैं कहूंगा अब क्वेश्चनिंग करें, सवाल पूछ सकते हैं, याद रखें सवाल, आखिर में जवाब दें, क्योंकि मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, अब ये बात हमें समझ में आ गई कि ऑन टू फंक्शन वो होगा जिसमें रेंज सारी यूटिलाइज हो जाए। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने फंक्शन बनाया था उसमें रेंज के सारे एलिमेंट यूटिलाइज हो गए थे, उसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। इनटू जिसमें रेंज भी को डोमेन का सबसेट हो। वन वन फंक्शन का मतलब है अलग अलग पेयर बना। कॉरेस्पॉन्डेंस वन वन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस वो अलग है, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है इस सवाल के हल करने के लिए, वो मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब हम यहां पर आते हैं और इस सवाल के हल करने को शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शंस की कौन सी टाइप क्या रिप्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंग टू गिवन दीस सेट्स p q r, देयर आर 3 सेट्स, ये 3 सेट हैं, इनके अकॉर्डिंगली हमने गिवन कंडीशंस पर फंक्शंस को ड्रॉ करना है। कौन सा फंक्शन, पहला फंक्शन हम ये ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो इसको समझें।
एक पॉइंट समझिए, बहुत अहम पॉइंट क्या है कि फंक्शन के लिए दो बातें जरूर सीखें। कौन सी? कि जब हम फंक्शन का नाम कैसे लिखें, तो हम फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं, ये देखें फंक्शन का नाम f, तो ऐसे दो डॉट देंगे, इसका मतलब है इस फंक्शन का नाम है f, और डोमेन कौन सा है? a है, और कोडोमेन क्या है? b है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम लिखने का तरीका। एक चीज ये सीखें, ये f जरूर नहीं है, g h i j के नाम जो भी होगा वो दे सकें। अभी जो सवाल आ रहे हैं इनमें सबके नाम बताएं, जैसे इस फंक्शन का नाम f है, इसका g है, इसका h है और इसका k है, तो हम यहाँ पर g k h सब नाम यहाँ पर रखेंगे, और जो डोमेन होगा उसको यहाँ रखेंगे, एरो लगाकर कोडोमेन लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब ये क्या चीज है? ये दो चीजें फंक्शन के बारे में हर स्टूडेंट को पता होगा। ये फंक्शन का नाम ऐसे लिखते हैं और फंक्शन में ये x डोमेन की वैल्यू होगी हमेशा, ये फंक्शन का नाम है f, ये f फंक्शन का नाम है, ये डोमेन है और ये y रेंज को शो करता है। मिसाल अगर एक हमारे पास फंक्शन है, इसमें लिखा है x y z और एक दो डोमेन है 1 2 3 4, x ने पेयर बनाया 4 के साथ, y ने 1 के साथ, z ने 2 के साथ। तो अब जो ये सवाल लिखा ना f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम यहां पर f ऑफ x, तो वो कह रहा है कि डोमेन की वैल्यू अगर x है तो y की क्या होगी? क्या होगी भाई? इसके मुकाबले x है तो y की क्या वैल्यू बनी है? किससे पेयर बना है सर? ये 4 से। 4 से, तो ये जवाब होगा इसका 4। अगर मैं कहूंगा ये फंक्शन f है, ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं a से b में, ये a फंक्शन है और a सेट है, ये b सेट है, इसका फंक्शन का नाम है f, तो मैं कहूंगा अगर f की मैं z की बात करूं तो रेंज क्या होगी? 2 होगी। ये स्टाइल है आंसर देने का फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन का। अगर मिसाल के तौर पर यही सवाल मैं ऐसे कर दूं, यही सवाल मैं ऐसे कर दूं कि मैं लिखूं कि f ऑफ y की वैल्यू मैं लिख देता हूं 2, तो इसका मतलब रेंज अगर 2 है तो इसका कोडोमेन क्या है? z है, यहां पर हम z लिख देंगे बस। अब समझ में आ गया? यस सर। तो ये डोमेन की वैल्यू है x, y रेंज की वैल्यू को शो करता है, और आपको ये पता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं सवाल का सॉल्यूशन, राइट। तो पहले सवाल का जवाब हमारा क्या है कि वो कहता है अ फंक्शन f नाम होना चाहिए फ्रॉम p इनटू q, p से q में फंक्शन बनाना है लेकिन इनटू फंक्शन बनाना है। कौन सा फंक्शन? इनटू। तो अब हम लिखेंगे कैसे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, f फंक्शन है और p से किस में बनाना है? q में। पहले ऐसे लिख देंगे भाई, p से q में बनाना है, ऐसे लिख देंगे भाई। ये जो फंक्शन है इसका नाम f है, इसका डोमेन p है, इसका रेंज और इसका कोडोमेन q है। अब वो कह रहा है इनटू फंक्शन बनाओ अपनी मर्जी, तो हम अब p फंक्शन यहां पर ऐसे ड्रॉ करवाएंगे दिखाने के लिए कि p के एलिमेंट्स क्या है, उन्होंने दिए a b c, क्या दिए? a b c, और q कोडोमेन होना चाहिए, तो q के एलिमेंट्स क्या दिए हैं? x y z, तो हम यहां लिखेंगे q, ऊपर लिख देंगे q और यहां लिख देता हूं q, और ये p से q में एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम f है, और जो q सेट है ये वाला है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं? x y z, राइट। अब वो कह रहा है इनटू फंक्शन बनाओ। इनटू फंक्शन क्या होता है? अलग-अलग जो रेंज हो वो कोडोमेन का सबसेट हो, सबसे छोटी हो। तो अब मैं देखो बनाने लगा, और से देखिएगा, मैंने x a को बनाया z के साथ, b को भी z के साथ, c को भी z के साथ। रेंज क्या है इसकी? सर z कोडोमेन का सबसेट नहीं है? नहीं है सर। एलिमेंट है ना, छोटा है ना? यस सर। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 और उसमें एक छोटा हो गया ना? यस सर। तो ये हो गया इनटू। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर इसका जवाब आपने ये दिया, मैं ये नहीं दे रहा, कहता हूं ठीक है आप कैसे बना रहे हो? तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं ऐसे बनाऊंगा। देखो कैसे, अब देखना, ये सवाल का एक ही जवाब नहीं, बस इनटू होना चाहिए। इनटू का मतलब है रेंज को डोमेन का सबसेट हो। तो कैसे? मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट कहता है सर मैंने a के साथ ये मिला दिया, b के साथ ये मिला दिया, c के साथ z मिला दिया, अब रेंज क्या है सर? x और z। रेंज क्या है? x और z, x और z, और कोडोमेन की वैल्यू यानी x y z, कोडोमेन की वैल्यू क्या है? x y z, डोमेन इसकी वैल्यू क्या है? x y z, x y z।
रेंज कोडोमेन से छोटी है बड़ी? सर छोटी है, सबसेट है। एग्जैक्ट सबसेट है उसका। तो कोडोमेन का अगर रेंज सबसेट है तो इनटू है, ये भी जवाब है इसका। आ गया समझ में? नहीं? यस सर। अब आप सवाल कर सकते हो, क्योंकि मैं ये एक सवाल कंप्लीट कर चुका हूं जी। अब सवाल किसी का है तो बताएं, कोई क्वेश्चन बनता है किसी का? क्लियर है सबको? क्लियर? ये आ गया इनटू फंक्शन पहला, ठीक है। सारे स्टूडेंट लिखें, फिर अगली वीडियो में बाकी सारे सवाल हल करते हैं। स्टॉप।